मल्टी मतलब मिक्स और लेयर्स मतलब लेयर्स। लेयर्स फ्रंट भी और बैक भी। सही। मल्टी मतलब मिक्स, मिक्स मतलब फ्रंट भी और बैक भी। तो आज हम कर रहे हैं मल्टी लेयर्स। सबसे पहले हम करेंगे लेयर्स। लेयर्स आप कोई भी टेक्निक की कर सकते हो जो आपको आती है। इनवर्ड है, आउटवर्ड है, स्क्वायर लेयर्स है, किसी भी टेक्निक की आप लेयर्स कर सकते हो। और मल्टी लेयर्स आप किसी भी लेंथ में कर सकते हो। क्या चीज? हाँ, करके लाके दो फिर मुझे। सबसे पहले हमने बनाई प्रोफाइल। अब ये आप हमारी मॉडल के बाल देख सकती हैं, क्या लेंथ है। अब ये देखें, इनका ये बाल जो है ना बिल्कुल डैमेज है। इतना ये जो कलर वाला बाल है, ट्रीटेड हेयर्स हो रहे हैं। इसकी वजह से इनकी लेंथ तो बड़ी है लेकिन वॉल्यूम नहीं है। तो आपने सबसे पहले अपने क्लाइंट को बताना है कि मिस आपकी जो डेड हेयर्स है वो इतने हैं। जब तक ये कट नहीं करवाएंगे तो कटिंग में खूबसूरती नहीं आएगी। ठीक है, ये पॉइंट कटिंग में अच्छा नहीं लगेगा। आपकी क्लाइंट एग्री होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं एग्री होती है तो फिर आपने इसी लेंथ को लेते हुए चलना है। अपनी टेक्निक को चेंज करना है। फिर आपने ये वाली टेक्निक नहीं देनी, आपने लेंथ के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, ये टेक्निक किस लिए है? ये हम ब्यूटिशियंस के लिए हैं सारी टेक्निक, कि हमने किस बालों में क्या कट देना है। अब ज्यादातर बच्चियां लेयर्स ही कर रही हैं, ज्यादातर हमारी ब्यूटिशियंस लेयर्स ही कर रही हैं, उसको आउटवर्ड ग्लो दे देती हैं, वो बटरफ्लाई भी कहला रहा है। उसी कटिंग को अनगिनत नाम दे दिए गए, जबकि हर टेक्निक का लुक अलग है, करने का तरीका अलग है। सही। तो अब ये जब मल्टी लेयर्स हैं, इसमें हमने दोनों तरफ की लेयर्स देनी है। जबकि हमने ये सीखा है कि लेयर्स फ्रंट से होती है, बैक से लेयर्स नहीं होती। बैक से होते हैं स्टेप्स, लेकिन जब हम वर्टिकल स्टेप्स कर रहे होते हैं तो वो लेयर्स वाला लुक देता है। कैसे देता है वो आपको आज पता चलेगा। ठीक है, इनका फेस शेप किस कैटेगरी में जा रहा है? स्मॉल में है, मीडियम में है या लार्ज में है? मीडियम है। मीडियम है, यानी कि फेस शेप का जो साइज है वो नॉर्मल साइज है। ना आपको ये छोटा लग रहा है ना ये बड़ा लग रहा है। जब हमारे पास फेस शेप नॉर्मल साइज का होता है तो हम गाइडलाइन बनाते हैं लिप्स। ठीक है, हमने सबसे पहले गाइडलाइन बनानी है। और इनके बालों का टेक्सचर आपने देखा है, हल्का सा वेव है। आप इसको स्ट्रेट नहीं कहेंगे, इसमें हल्का सा वेव है। तो आपने क्या करना है, लिप से थोड़ा सा नीचे कट करना है। सही। अब मेरे क्लाइंट की डिमांड है कि मिस मेरी ज्यादा लेंथ नहीं जानी चाहिए, तो मैं इनको लॉन्ग लेयर्स दूंगी। लॉन्ग लेयर्स की जो फर्स्ट गाइडलाइन है वो है हमारी नेक। ठीक है, मैंने नेक तक स्ट्रेट कट कर दिया, नेक से थोड़ा सा नीचे, ताकि ड्राई होके ये नेक पे पहुंचे। सही। अगेन प्रोफाइल बना ली। बनाने के बाद डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, हल्का तिरछा आगे की तरफ, 30 डिग्री, फिंगर्स होल्डिंग डायगोनल। और लेयर्स करते हुए हमेशा आपकी पोजीशन आपके क्लाइंट के सामने होगी। मैं साइड पे खड़ी हुई हूं ताकि आप लोगों को नजर आ सके। साइड पे खड़े होने की वजह से मेरा थोड़ा सा एंगल साइड पे आ रहा है, लेकिन आपका एंगल बिल्कुल नाक की सीध 30 डिग्री। ये आपकी गाइडलाइन, आपने हल्का तिरछा बाल कट कर दिया। अगेन डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, छोटे छोटे सेक्शन उठाएंगी। अब आपकी गाइडलाइन ट्रेवल कर रही है। पहले ये थी गाइडलाइन, अब जहां पे आपने फर्स्ट सेक्शन का एंड किया था, अब आपकी गाइडलाइन ये है। अगेन आपने हल्का तिरछा बाल काटा। छोटे छोटे सेक्शन पे काम करेंगी। क्लाइंट का हेड बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। बालों को कॉम्ब करना है, रूट से कॉम्ब करते हुए आना है। अगेन आप लोगों को कह रही हूं कि जो है आपकी पोजीशन लेयर्स करते हुए बिल्कुल क्लाइंट के सामने होगी। बहुत अच्छी तरीके से कॉम्ब करना है, रूट से करते हुए आना है।
10 बार कॉम्ब करना पड़े तो आप 10 बार करें, जल्दबाजी में कटिंग नहीं होती। ये आपकी वन साइड लेयर्स हो गई। अब जब हम दूसरी साइड पर आएंगे रहेगी और एंगल इस तरह रहेगा बिल्कुल सेंटर में। ये देखिए गाइडलाइन है, फिंगर होल्डिंग हल्की तिरछी, ये तो वही लेयर कटिंग है ना जो बिल्कुल लेयर्स है। मल्टी लेयर्स का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको समझाया। मल्टी लेयर्स मतलब फ्रंट की फुल लेयर्स और बैक की फुल लेयर्स। तो अभी हम फ्रंट की फुल लेयर्स कर रहे हैं। अब इसमें आप ये हम इनवर्ड लेयर्स कर रहे हैं, इसमें आप आउटवर्ड लेयर्स भी कर सकती हैं, ठीक है। इसमें आप स्क्वायर लेयर्स भी कर सकती हैं। ओके, लेंथ इक्वल करोगे दोनों की। क्योंकि जब हम लेयर्स करते हैं फ्रंट पे लाके तो साइड का बाल कटता है। जब साइड का बाल कटता है तो हमें एक शेप मिलती है, वो यू की शक्ल में मिलती है या वी की शक्ल में मिलती है। तो हमें जो शेप मिली है उस शेप को हम फिनिशिंग देंगे और शेप चेक करते हुए बालों को पूरा फैलाना है, समेटना नहीं है। आपको एक प्रॉपर शेप नजर आनी चाहिए जो बालों में आई है। ये देखिए, अब इस शेप को हम फिनिशिंग देंगे, खुद से कोई शेप नहीं देनी है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब आ जाइए बैक लेयर्स। बैक लेयर्स किसको कहते हैं? बैक लेयर्स कहते हैं वर्टिकल स्टेप्स को। आपने फ्रंट अलग किया, जैसे कि हमने एडवांस स्टेप सीखे थे, सिखाए थे ना आप लोगों को। एडवांस स्टेप्स में मैंने आपको कितनी डिग्रीज बताई थी? 5 बताई थी। इसमें हम सिर्फ 1 डिग्रीज पे काम करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ लेयरिंग चाहिए बैक पे। आपने 3 वर्टिकल सेक्शन किए बैक पे, फ्रंट अलग किया, रेडियल पार्ट अलग किया। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो आप 5 वर्टिकल सेक्शन बनाएंगे। इनका वॉल्यूम नॉर्मल है, ना ज्यादा है ना कम है। ये हमने उठाया सारा बाल 180 डिग्री, और जब आप स्टेप्स करेंगी तो आपकी पोजीशन क्लाइंट के बैक पे होगी। ये देखिए, ये जब हम ऊपर 180 पे गए तो हमें लेंथ का बाल ये मिला। हमने होल्ड किया, फिंगर्स को आगे की तरफ झुकाया तिरछा, ठीक है। अब आपने टाइट होल्ड किया और इसको यहां लाके काट दिया। अब यहां पे लेकर आई हूं तो आपको मेरी फिंगर सीधी लग रही है, जबकि ये तिरछी फिंगर है। यहां पे लाने में क्योंकि बाल लंबा है तो हमने कट कर दिया। जब हमने बालों को तिरछा पकड़ा है तो बाल कटेगा भी तिरछा। जब ये कटा तो आपको देखें ये लेयर्स का लुक देगा, डायगोनली कटेगा जी। ये क्या दे रहा है? लेयर्स का लुक दे रहा है। तो वर्टिकल के जो स्ट्रैप्स हैं ये बैक लेयर्स भी कहलाते हैं, वर्टिकल लेयर्स भी कहलाती हैं। ये इनका एक नाम नहीं है, इनके 2-3 नाम है, मल्टी लेयर्स, वर्टिकल लेयर्स और बैक लेयर्स। सही। अब आप दूसरी साइड पे सेंटर पे आए। अब गाइडलाइन बराबर वाली नहीं लेंगे, 180 पे ही गाइडलाइन लेंथ लेंगे। ये देखिए, ये आ गई लेंथ, होल्ड किया, टाइट होल्ड, कट। ये देखिए, सही। अब हम आएंगे दूसरी साइड पर, और हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि कटिंग कभी भी एक जगह खड़े रह के नहीं होती। अगर आप सेंटर पे कट कर रहे हो बैक पे तो आपकी पोजीशन सेंटर है, लेफ्ट पे कट कर रहे हो तो आपकी पोजीशन लेफ्ट पे आएगी, राइट पे कट कर रहे हो तो आपकी पोजीशन राइट पे आएगी। सही है। आप चाहो कि मैं एक ही जगह खड़े रह के बालों को कट करूं तो ऐसा नहीं है, आपकी मूवमेंट होगी अकॉर्डिंग टू हेयर फॉल। अब ये जो हम बैक लेयर्स डाल रहे हैं इससे हमारी फ्रंट लेयर पे कोई भी फर्क नहीं आएगा कि आपको लगे कि फ्रंट की लेयर्स खराब हो जाएंगी। अब हम कर रहे हैं रीचेक।
रीचेक के लिए हम सारा बाल उठाएंगे और 180 पे लेके जाएंगे। रीचेक को अपनी आदत बना लें। रीचेक से आपको पता चल जाता है कि मेरी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई है। अगर कोई लेयर्स, कोई बाल रह जाता है तो रीचेक में पता चलता है, तो आप उसको फिनिशिंग दे दें। अब ये देखिए आपके सामने है, हल्का सा है, इसको हमने फिनिशिंग दी। इसके बाद हमने कर दी टेक्सचराइजिंग, चॉपिंग कहते हैं इसको, टेक्सचराइजिंग कहते हैं। सही। अब हम आएंगे फ्रंट पे। हमने फ्रंट का बाल एक साथ उठाया। अगर हम इसको वर्टिकल की बजाय हम इसको डायरेक्शन में करें, हॉरिजॉन्टल करेंगी तो आपको वो बैक लेयर्स नहीं मिलेंगी, वो स्ट्रैप्स मिलेंगे। ये बैक लेयर्स इसी वजह से तो कहलाती हैं शॉर्ट से लॉन्ग की तरफ जा रही है, इसीलिए हमने इसको वर्टिकल में कट किया। हाँ, तो ये शॉर्ट से लॉन्ग की तरफ जा रही है। अगर हॉरिजॉन्टल में काटती हैं तो स्ट्रैप्स आपके यूं आते हैं, चौड़ाई वाले। ये लंबाई वाले आ रहे हैं, लंबाई वाले आ रहे हैं, तो ये आपको लेयर्स वाला लुक देगी ना बैक पे, मल्टी लेयर्स, इसलिए तो कहा गया है। देखिए है वही चीज, लेयर्स एंड स्टेप्स, करने के तरीके अलग, इसलिए नाम चेंज। नहीं तो लुक भी अलग दे रहा है ना, वो इस तरह वाला और इस तरह वाला अलग लुक है। इसका लुक अलग आता है, इसका अलग आता है, वो बेसिक स्टेप्स कहलाते हैं। आपने देखिए ये उठाया, गाइडलाइन इसी का बैक, जब ये लाएंगी ये और ऊपर तक आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? कोई सवाल? सारा बाल उठाया, गाइडलाइन इसी का बैक, टीचर जब आगे के ले रहे हैं बाल हम, तो वो 180 पे क्यों नहीं कट कर रहे? गाइडलाइन लेने 180 यहाँ आ जाएगी ना, हमने ये 90 पे ही कट करना है, सेंटर में। सही। आपका यहाँ का एंगल चेंज हो जाता है, बैक का एंगल चेंज हो जाता है। बेसिक में ये जो बताई गई थी, ये इसी वजह से तो बताई गई थी कि बैक का वर्टिकल आ रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल आ गया। ठीक है, तो ये हमारी मल्टी लेयर्स कंप्लीट हो गई। सही। जितना छोटा सेक्शन उठाएंगी समझे आपकी डी छोटी होगी। ठीक है, वो सेक्शन का जो सेंटर आ रहा है 90 आ रहा है। सही। 180 इस तरफ आता। और जो फ्रंट पे जाके हम कट करते हैं, टिल करते, जब देखना अगर ये मैंने उठाया ना, अब इस फिंगर्स को मुझे मजीद ऊपर तक जाना है तो मैं अपनी फिंगर्स को आगे की तरफ टिल कर दूंगी, तो आगे का बाल मजीद शॉर्ट होगा, वो और छोटे हो जाएंगे। तो हमारा तो आगे का छोटा ही है ना, क्योंकि लेयर्स हुई है इसमें। आपसे कोई फुल मांग रहा है ना, तो आपने जितना तिरछा आपकी फिंगर्स हो सकती है उतना करके काटें, तो आपके स्टेप्स और आ जाएंगे। समझ आ गया? कोई सवाल? अगर बाल ज्यादा गीले हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट ब्लो नहीं स्टार्ट करिएगा। ब्लो के लिए 20% बालों का वेट होना जरूरी है। क्यों? नमी होगी तो जब आप ब्लो करेंगे तो मॉइस्चर आएगा। सही। और ड्राई अगर बाल होता है, और जब हम ड्राई बालों में मूव लगाते हैं तो मूव से हमें ऑलरेडी बालों में नमी मिल जाती है। आप कहीं ये सोचोगे यार मिस ने कहा था कि बाल थोड़े से गीले होने चाहिए, आप स्प्रे बॉटल लेके बाल गीले कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है। जब आप हेयर मूव लगाओगे तो ऑटोमेटिक 20% आपको आपके बालों में नमी आएगी। तो आपने लेयर्स में करना है, आउटवर्ड जो आपने स्टेप्स में करना है। अगर स्टेप्स में आप इनवर्ड ब्लो देते हो तो आपके स्टेप्स पता ही नहीं चलेंगे, तो आपका क्लाइंट कहेगा इसमें तो स्टेप्स नजर ही नहीं आ रहे, क्योंकि ब्लो ड्रायर बहुत मायने रखता है आपकी कटिंग के लिए। सिर्फ कटिंग पे फोकस नहीं किया करें, ब्लो ड्रायर पे भी फोकस किया करें। आपकी बुरी से बुरी कटिंग आप उसको कर रहे होते हो, तो आपकी जो अच्छी कटिंग है ना वो बिल्कुल जीरो पे ले आता है। अब 2 टाइम कैसे लगाना है? आपने एक दफा लगाया, लगाने के बाद ड्राई कर दिया, उसमें हल्की सी रफनेस आ गई। ठीक है, दोबारा ड्राई बालों में आपने मूव लगाया और ब्लो ड्रायर स्टार्ट कर दिया। उनको ब्लो ड्राई करके दे। ये लेयर्स वाला लुक देता है। बिल्कुल देखिए इसके अलग आए लेयर्स, बिल्कुल अलग आएंगे जो हम लोग देते हैं। मुझे इसका फ्रंट का समझ नहीं आया। फ्रंट का क्यों नहीं आया? फ्रंट तो सेम वैसा ही है जैसा एडवांस का था। ये तो समझ आया। हाँ, लेफ्ट तरफ इंशाल्लाह। ठीक
ठीक है। इसको इसी वजह से बैक लेयर्स कहा जाता है कि जब हम वर्टिकल के स्टेप डालते हैं तो ये लेयरिंग वाला लुक दे रहा होता है हमें, ठीक है। जितना हेल्दी बाल पे आप इस तरह के काम करेंगे उतने आपको लुक अच्छा मिलेगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों के? ये देखिए सारे स्टेप्स। बिल्कुल डिफरेंट आए ना। चल जी अब ये देखिए, ये मल्टी लेयर है ना, ये आपने बैक लुक देखा। अब इसका मैं फ्रंट लुक आपको दिखाती हूँ। फ्रंट लुक भी चेक करते हैं क्या मिलेगा हमें।